हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल डेप्थ ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल्स, जो कि हमारी पटवारी परीक्षा के जनरल इंग्लिश के सिलेबस में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी पटवारी परीक्षा होने वाली है, इसमें जो हमारी जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि हमारी जो पटवारी परीक्षा होगी उसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आएंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर हमारी 25 नंबर की आएगी, जिसमें हमारे आर्टिकल्स भी हैं। आर्टिकल्स हमारी इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में है। और पटवारी परीक्षा ही नहीं, इसके अलावा व्यापम द्वारा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें जो इंग्लिश पूछी जाती है तो आर्टिकल्स ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस रहता है वो लगभग एक जैसा ही रहता है, और आर्टिकल्स तो कॉमन है जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। मैं आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर के 25 मार्क्स की तैयारी कराऊंगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि मैं आपकी पूरी 25 नंबर की तैयारी इस चैनल पर करा दूंगा। इंग्लिश में मैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आपको यहाँ पर हमारे चैनल के जरिए दिलवाए जाएंगे। बस हमारी वीडियोज़ को एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। यहां पर आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए जो हमारे आर्टिकल से रिलेटेड है। पूरे 40 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ये सारी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में कि एक्चुअल में आर्टिकल्स होते क्या है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है, और डेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा द आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ए और एन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है 1, यानी कि काउंटिंग में 1। ए का मतलब भी होता है 1 और एन का मतलब भी होता है 1। तो ए और एन का दोनों ही का मतलब होता है 1। ठीक है, अब देखिए ए और एन, इनका यूज़ हमें कब करना है, ये पॉइंट आप नोट करना चाहे तो आप नोट करते चलिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ए और एन दोनों ही का यूज़ हमें करना होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर। ठीक है, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर। जो हमारी नाउन सिंगुलर और प्लूरल होती है, एक वचन और बहुवचन, तो इसमें जो सिंगुलर नाउन है यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके बिफोर हमें आर्टिकल या तो ए लगाना होता है या फिर हमें एन लगाना होता है। कब ए कब एन आएगा इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ए और एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर, क्योंकि इनका मतलब होता है एक। ठीक है, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? द थिंग दैट कैन बी काउंटेड। जैसे कि हम बात करते हैं बुक के बारे में, बुक है, इसके अलावा पेन है, या हमारा ट्री है। राइट, तो ये मैंने लिख दिया है। तो ये सिंगुलर है, यानी कि एक बुक है, एक पेन है, एक ट्री है। तो इनके पहले या तो ए आएगा या एन आएगा। लेकिन अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जैसे कि बुक्स है, पेन्स है, या फिर ट्रीज है, तो इनके पहले ए और एन बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बिकॉज ये प्लूरल वर्ड हो जाते हैं, यानी कि एक किताबें नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमें इस बात को याद रखना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर ए और एन बिल्कुल नहीं आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर ही आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, अब अनकाउंटेबल नाउन आप समझते होंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन, तो जो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले ए और एन बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि वाटर, मिल्क, इनके पहले भी आर्टिकल ए और एन नहीं आता है। कुछ कंडीशन में आता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना,
तो मैं आपको बता दूं कि अब कब एन आएगा और कब ए आएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी वर्ड के बिफोर आने वाले फर्स्ट लेटर का उच्चारण अगर हिंदी वर्णमाला के अनुसार कोई स्वर है, जी हाँ, इस बात को आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। किसी भी वर्ड के बिफोर आने वाले फर्स्ट लेटर का अगर साउंड यानी कि उसका उच्चारण अगर स्वर होता है, अब स्वर यानी कि आ से लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक, तो आपको उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल एन लगा देना है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इंग्लिश के वाउल में बिल्कुल नहीं जाइएगा, ए ई आई ओ यू में आप बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू जो हैं वो आपको बहुत सारे साउंड्स देते हैं, तो उन सारे साउंड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस बात को याद रखिए कि आ से लेकर आ तक, आ से लेकर आ तक, यानी कि हिंदी में हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो स्वर होते हैं उसमें अब आ से लेकर आह तक अगर कोई भी वर्ड का साउंड हो, अब इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको और इजी कर देता हूँ आपके लिए। आप इन 4 अक्षर को याद रखिए, आ, ई, ए और ओ, बस अब इन 4 स्वर को आप याद रखिए। आ, जिससे मतलब कि ये छोटा आ है तो ये बड़ा आ का भी साउंड आपको इससे बन जाएगा, छोटे ई से बड़े ई का साउंड बन जाएगा, ए से आई का साउंड बन जाएगा, ओ से औ का साउंड बन जाएगा। बस ये 4 अक्षर आप याद रखिए। तो किसी भी वर्ड के पहले आने वाले लेटर का साउंड हिंदी वर्णमाला के अनुसार इनमें से आ जाए, यानी कि कोई स्वर में से आ जाए, तो आप वहाँ पर लगा दीजिएगा एन, ठीक है। इसके बाद का कबूतर से लेकर ज्ञा का ज्ञानी बाबा तक, ठीक है, का कबूतर से लेकर ज्ञा के ज्ञानी बाबा तक कोई भी कंसोनेंट्स आ जाए तो वहाँ पर आपको लगा देना है ए, यानी कि जो भी कंसोनेंट साउंड आ जाए उस वर्ड के पहले आने वाले लेटर का तो आपको लगा देना ए। अब आपको ये नहीं देखना है कि स्टार्टिंग लेटर वाउल है या कंसोनेंट है, इसको आप पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है उसके साउंड पर, उस वर्ड के उच्चारण पर, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो का से लेकर ज्ञानी बाबा तक कोई भी कंसोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पर आप लगा दीजिएगा ए। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। देखो डेफिनेट आर्टिकल होता है निश्चित आर्टिकल। अब इस निश्चित आर्टिकल दा का यूज़ हम उन चीज़ों के पहले करते हैं जिन चीज़ों के बारे में हमें पहले से ज्ञात हो, जिन चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता हो, यानी कि जिनको हम पहले से जानते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमें उनसे पहले दा का यूज़ करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में ये साथ में एक्सप्लेन कराता चलूँगा कि कब वहाँ पे हमें दा का यूज़ करना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम डायरेक्टली एक्सरसाइज, और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कराता चलूँगा कब वहाँ पे दा लगाना है और कब ए एन लगना है और कब नो आर्टिकल आएगा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कराता चलूँगा। और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। पूरे मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लाऊंगा। इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर करेक्ट होते हैं ये आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है नेवर टेल ब्लैंक स्पेस लाई। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल्स हैं। अब देखो टेल और लाइन, अब इन दोनों ही वर्ड को कनेक्ट करता है हमारा ए। जी हाँ, नेवर टेल अ लाई। जब भी आपको टेल और लाई को बोलना हो तो साथ में आपको ए ज़रूर लगाना होता है। तो नेवर टेल अ लाई होता है, जैसे कि डोंट टेल अ लाई या नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पर टेल अ लाई। या फिर आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जो लाई है ये ला का साउंड दे रहा है, जो कि कंसोनेंट साउंड है, इसलिए जो राइट आंसर होगा ये हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो नेवर टेल अ लाई, तो आपको यहाँ पे ए लगा देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि सेकंड नंबर का है। दिस इज वन ऑफ ब्लैंक स्पेस मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रीड। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ, तो वन ऑफ इसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो पहली बात यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट लिखा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बुक्स भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले हमें आर्टिकल द लगाना होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, तो यहाँ पर वन ऑफ द होगा है, वन के साथ यहाँ पे आपको द ज़रूर लगाना होता है। तो दिस इज वन ऑफ द, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर आर्टिकल द लगता है, इसीलिए जो राइट आंसर होगा ये हमारा सी है, जो कि द है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल थर्ड की तरफ। आई विल फिनिश माई वर्क इन ईयर। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है, अब इसके पहले आर्टिकल ए एन द या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वर्ड है इसको आप ईयर रीड करें। जी हाँ, ईयर। तो इसका राइट आंसर हमारा ए आएगा। आई विल फिनिश माई वर्क इन अ ईयर। जी हाँ, क्योंकि ये जो वाई है, वाई हमें या का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? वाई हमें
या का साउंड देता है जो कि कंसोनेंट साउंड होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए आता है, इसके पहले एन नहीं आएगा। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। याद रखिएगा इसको ईयर बोला जाएगा, हम ईयर बोलते ज़रूर है लेकिन एक्चुअल में जो साउंड है इसका वो ईयर है, क्योंकि वाई हमें या का साउंड देता है स्टार्टिंग में अगर आता है तो हमें राइट आंसर यहाँ पे ए लगा देना है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, ए इन द नो आर्टिकल। अब देखो फुटबॉल जो कि एक गेम है और किसी भी गेम के बिफोर कोई आर्टिकल नहीं आता है तो राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, नो आर्टिकल। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड कि गेम्स के नेम के बिफोर आर्टिकल यूज नहीं होता है, जीरो आर्टिकल है यानी कि नो आर्टिकल। डी हमारा राइट आंसर है, फुटबॉल है इसलिए डी आएगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शी प्लेज पियानो, राइट आंसर गेस कीजिए जल्दी से, ए इन द नो आर्टिकल। पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द लगा दीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के बिफोर आर्टिकल द लगता है, शी प्लेज द पियानो आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए इन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। चलो मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी। देखो भाई यूनिवर्सिटी यानी आपको या का साउंड मिलेगा जो कि कंसोनेंट साउंड है, स्टार्टिंग यूज से हो रही है, इट डजंट मैटर, आने वाला स्टार्टिंग का लेटर कुछ भी हो सकता है, वाउल या कंसोनेंट। आपको साउंड देखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, तो साउंड आपको या मिल रहा है और या साउंड आपको इंग्लिश में वाई देता है। कौन देता है? वाई। और वाई क्या होता है? वाई हमारा कंसोनेंट होता है, ठीक है ना, वाई कंसोनेंट होता है, तो आप लगा दीजिए ए। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बात को याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी आएगा क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी आपको या का साउंड दे रहा है और या आपको कंसोनेंट साउंड वाई से मिलता है। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, व्हाट ब्यूटीफुल लेडी, एक्सक्लामेटरी। जी हाँ, एक्सक्लामेटरी साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पर आता है ए, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। जी हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी होगा तो यहाँ पे आपको व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी लिखना है। जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन हो तो वहाँ पर आपको ए लगाना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अर्थ मूव्स अराउंड सन, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी आपसे बन जाएगा। जी हाँ, नेचुरल थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द लगता है तो पहले वाले में आपको लगाना होगा दी, यानी कि दी अर्थ, और मूव्स अराउंड द सन, इसके पहले भी आपको द लगाना है। नेचुरल थिंग के नेम के बिफोर द लगता है, जो भी चीज़ें यूनिक है तो यहाँ पे दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो दोनों में द आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई हैव एक्सरे मशीन, एक्सरे, तो एक्सरे को आप लिख लीजिए एक्सरे मशीन। ए का साउंड आ रहा है, वाउल साउंड है तो यहाँ पे लगाइए एन, एन इसका बिल्कुल सही है। आई हैव एन एक्सरे मशीन, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, शी कैन स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, एक भाषा है भाई, फ्रेंच भाषा, तो किसी भी भाषा के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है तो आर्टिकल आपको यहाँ पे लगाना है नो आर्टिकल, यानी डी। डी इसका राइट आंसर है, जी बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। शी कैन स्पीक फ्रेंच आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ही इज एयर टू द थ्रोन, जी हाँ, एयर, ये हेयर नहीं है, एयर बोला जाएगा इसको, ए का साउंड आएगा, ए इसका राइट आंसर, तो ये एन लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि ए का साउंड बना है, हेयर नहीं, इसको एयर बोला जाता है, एयर। ही इज एन एयर टू द थ्रोन, बी इसका राइट आंसर है, एन आएगा। जी हाँ बिल्कुल एन, एन इसका राइट आंसर है। ही इज एन एयर टू द थ्रोन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आई एम इन हरी, तो कुछ फ्रेज जो होते हैं उनमें ऑलरेडी ए लगा होता है, तो आई एम इन अ हरी, ए राइट आंसर है इस फ्रेज में। आई एम इन अ हरी यानी कि जल्दी में होना, मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी यानी वाई आर यू इन अ हरी, तो इन अ हरी होता है, ठीक है। जो फ्रेज है, कुछ फ्रेज में आर्टिकल ए पहले से ही लगता है तो उस फ्रेज का मीनिंग क्लियर करता है, ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ए फ्रेंड इज ऑनेस्ट पर्सन, जी हाँ ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ये आपको आ का साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट, तो स्टार्टिंग का जो आपका एच है ये साइलेंट है तो साउंड आपको आ से मिल रहा है, वो साउंड है, तो राइट आंसर हमारा एन आएगा, एन। आपको ये नहीं देखना है कि एच कंसोनेंट है, आपको इसका साउंड देखना है, क्योंकि आप उस वर्ड को बोल कर देख लीजिए, उसका उच्चारण देखिए, अगर आपको वाउल या कंसोनेंट मिल रहा है तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आर्टिकल ए आएगा या फिर एन आएगा।
तो यहाँ पे एन आएगा। साउंड आपको ऑनेस्ट का मिल रहा था ना, वाउल साउंड, अभी मैंने आपको बताया था आ से लेकर आहा तक साउंड आ जाए तो एन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, आर्टिकल द आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, तो आर्टिकल यहाँ पे आपको द लगा देना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गुड, बेटर, बेस्ट, द राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका 17 नंबर का है। दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपको या का साउंड दे रहा है, जो कि हमारा वाई से आता है, कंसोनेंट साउंड है, तो ए लगाइए। दिस इज अ यूनिफॉर्म, जी हाँ ए लगेगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म। क्वेश्चन आपका 18। डू नॉट मेक नॉइस। तो यहाँ पे मेक अ नॉइस होता है, पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है, टीचर ने तो आपसे बोला ही होगा डोंट मेक अ नॉइस, तो बस यही सेंटेंस है हमारा। ये या इसके पहले आएगा और साउंड भी आपको कंसोनेंट मिल रहा है, इसलिए ए आ जाएगा। डू नॉट मेक अ नॉइस। क्वेश्चन आपका 19 नंबर का। इटली इज यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन, फिर आपको या का साउंड मिला, ए लगा दीजिए। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, पहला वाला साइन है, ठीक है। ए इसको राइट आंसर है, तो इटली इज अ यूरोपियन कंट्री आएगा बच्चों, ठीक है। ए इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ई से है ना, ई इसको साइलेंट है और ई को छोड़कर आप इसको रीड करेंगे तो ये आपको साउंड देगा या का। यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा पहला वाला ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आई एम इन फिक्स फ्रेज है, और फ्रेज में यहाँ पे आपको ए लगाना है। आई एम इन अ फिक्स, यानी कि मानसिक उलझन में। इनाफिक्स का मतलब होता है मानसिक उलझन में होना, तो इनाफिक्स ये फ्रेज है, इसमें ए लगता है। आई एम इनाफिक्स। आ जाते हैं 21। पूरे 40 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए 21 को देखते हैं। मोहन इज एनडीए ऑफिसर। एनडीए ऑफिसर, देखो भाई एन साउंड आपको वाउल मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वाउल साउंड हो तो आपको एन लगाना है, तो एन आएगा। बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट है। मोहन इज एन एनडीए ऑफिसर, जी हाँ बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यू आर FBI एजेंट। यू आर FBI एजेंट, साउंड को देखो भाई, लिख कर देख लो आप, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुई है। साउंड देखिए एफ, ए साउंड है, एक्चुअल में एफ कंसोनेंट है, लेकिन हमें यहाँ पे इसके साउंड को देखना है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि आप लेटर को नहीं देखिए कि स्टार्टिंग लेटर वाउल है या कंसोनेंट है, इट डजंट मैटर। हमें फोकस करना है इसके प्रोनाउंसिएशन पर, वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड पर। तो ये ए साउंड यहाँ पे मिल रहा है, स्लो मोशन में जब इसको बोलेंगे एफ ए, और राइट आंसर हमारा आएगा एन। बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट है। यू आर एन FBI एजेंट, बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ही इज ऑनरेबल लीडर। ऑनरेबल, 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 आ वाउल साउंड है, बी राइट आंसर है, एन आएगा, जी हाँ। ही इज एन ऑनरेबल लीडर, एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको ऑनरेबल बोला जाएगा, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ट्रुथ के पहले दा लगता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ के पहले दा लगता है। 25 लेट्स मीट इन और इसमें और एच साइलेंट है, एच को छोड़ के बोलिए, इसको और बोला जाएगा, जो कि वाउल साउंड है, तो एन लगा देंगे, जो हमारा बनेगा बी वाला। लेट्स मीट इन एन और, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ये एच साइलेंट है, इसको और बोला जाता है, यानी कि 1 घंटा, तो यहाँ पे एन आएगा बी वाला। क्वेश्चन आपका 26। ही हैज़ एक्सीलेंट स्कोर। एक्सीलेंट वाउल साउंड है, बी वाला बिल्कुल सही है, एन। 27 दैट इज यूजलेस बुक। यूजलेस या का साउंड है आपका, कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा आ। दैट इज अ यूजलेस बुक, ए नंबर बिल्कुल सही है, तो आ लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ही इज MP। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, MP जो लिखा हुआ है, MP में आपको साउंड ए का मिल रहा है, जो कि वाउल साउंड है, तो यहाँ पर आपका एन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ही इज एन MP, जी हाँ ही इज एन MP, तो बी इसका राइट आंसर है। 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही इज ओल्ड मैन। ओल्ड मैन आपको वाउल साउंड दे रहा है, एन आएगा। गिव मी 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आर्टिकल है ये एडजेक्टिव के बिफोर भी लग जाता है, जी हाँ। अगर कोई एडजेक्टिव दिया है या फिर
कोई नाउन है या उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया है तो भी वहाँ पे हमें ए और एन लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे आपको 1 देखना है। तो अब 1 है, अब 1 आपको साउंड वाका दे रहा है। एक्चुअल में ओ मैंने ऊपर लिख के आपको बताया था, ओल्ड मैन था जो कि आपको ओ का साउंड दिया था, तो हमने यहाँ पे लगाया था एन। अब यहाँ पे देखिए ये जो ओ है ये आपको वाका साउंड दे रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है। वाका साउंड आपको इंग्लिश में वी से मिलता है या डब्ल्यू से मिलता है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको लगाना होगा ए। तो ये ए राइट आंसर आएगा। गिव मी अ 1 रुपी नोट, ए राइट आंसर है बिकॉज यहाँ पे ओ एनी 1 होता है, तो यहाँ पे आपको ए लगा देना है। वा का साउंड मिल रहा है ना, इसलिए आप ए लगा दीजिएगा। गिव मी अ 1 रुपी नोट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। साहिल इज एम ए इन इंग्लिश, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इससे पहले भी आ चुका है ऊपर। एम ए लिखोगे आप, ए साउंड है तो लगा दीजिए आप एन। इसके बाद दिस इज, बहुत इजी है, दिस इज बॉल। बॉल तो आपको बा का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड है, तो ए लगा दीजिए। दिस इज अ बॉल। शी इज MBBS, फिर आ गया स्टार्टिंग में एम आ रहा है तो भाई एन लगा दीजिएगा। अब देख लीजिए आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो ये होता है पूरा वर्ड अ लॉट ऑफ, यानी बहुत सारे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ। दिस इज हाउस, हा का साउंड मिल रहा है यहाँ पे, एच आपको हा का साउंड दे रहा है तो ए लगेगा। दिस इज अ हाउस। दिस इज यूजफुल बुक, यूजफुल आपको या का साउंड देगा तो आप यहाँ पे ए लगाएंगे। आई हैव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए का साउंड मिल रहा है, ए लगाइए। हिज ब्रदर इज SP। अब SP को देखिए भाई, SP आपको वाउल साउंड दे रहा है तो आप यहाँ पे एन लगाएंगे। बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। हिज ब्रदर इज एन SP। इसके बाद आपका 39 है, आई विल कम बैक इन ईयर। ये ईयर पहले भी आ चुका है तो यहाँ पे ए आएगा, ये रिपीट होगा है, ठीक है। ए मैंने आपको पहले ही बता दिया। लास्ट वाला, ही इज़ इंजीनियर। इंजीनियर आपको मिल रहा है वाउल साउंड, तो यहाँ पे आप एन लगाएंगे। ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने 40 क्वेश्चंस को कवर किया है, 40 क्वेश्चंस को हमने समझा है, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस आपको जो ट्रिक मैंने आपको बताई, इस ट्रिक का यूज़ करते हुए आर्टिकल ए एन दा का यूज़ करना है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको सारे रूल नोट करा दिए जाएंगे, क्योंकि दा के जो रूल थे, कुछ रूल्स मैंने लिखाए नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप दा में भी कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। ए और एन तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, दा के कुछ रूल आपको याद रखना होंगे, और आपको 0 आर्टिकल के रूल भी याद रखना होंगे कि कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज के बिफोर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, गेम के बिफोर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, किसी कंडीशन में होता है। तो वो सारे रूल हम समझेंगे। बस आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसमें आपका स्कोर क्या रहा, ये 40 क्वेश्चन में आपके कितने आर्टिकल करेक्ट रहे, कितने मार्क्स आपके आए, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।